आज आज ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा स्वर्ग हिलाना है, और जो कुछ शैतान ने रोका है आज वो माफी मांग के छोड़ के जाएगा। आप सुनो, शैतान ने आपको बेस्ट शॉट दिया था कि नहीं? उसको अपना आज बेस्ट शॉट देना है। आज बेहोश करने वाला मुक्का देना है शैतान को। और जितनी बीमारियां उसने आपको दी हैं गिरने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में, और गिरे यीशु मसीह के नाम में। और आमीन ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची। कई बार आपको टेस्टिमनी को बुलवाने की जरूरत नहीं, उसके आंसू बताते हैं वो कहां से निकला है। हाँ, तो टेस्टिमनी कई बार बोलती भी नहीं लेकिन सब कुछ बयान कर जाती। आप ऐसी गवाहियां खरीद नहीं सकते हो। हाँ, आंसू नहीं खरीद सकते हो। तारीफ करो जोर से। तारीफ करो जोर से। लूका 17 उसकी 10 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे। आप चाहते हो आप बरकत पाओ, क्योंकि आप प्रेयर करके आए हो कि परमेश्वर अपनी मर्जी मुझ पे जाहिर कर, अपनी मर्जी मुझ पे जाहिर कर। हाँ, मैं स्पिरिट में आपकी प्रेयर सुन रहा हूं। अपनी मर्जी मुझ, वो बाइबल कहती है वो अपना वचन भेजता है और अपनी मर्जी को जाहिर करता है। जब आज आप उसका वर्ड सुनेंगे, आप उसकी मर्जी को सुनेंगे। जब तक एक बच्चा छोटा रोता नहीं, मां भी उसको दूध नहीं देती, उसको मालूम है अभी भूखा नहीं, क्योंकि जब जब वो भूखा होता है वो रोता है और रो के अपनी चीजों को बताता है। बाइबल में एक बात लिखी है, उसमें लिखा कि परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया जाता है, फोर्सफुली उसके राज्य में प्रवेश किया जाता है। आपका उद्धार भी बने रहने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती। हाँ या ना? अपने आप चंगाई नहीं मिलती, अपने आप बरकत नहीं मिलती, आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रबलता से आप उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। आप दुष्ट आत्मा को आराम से नहीं निकालते, भाई भाई कह के नहीं निकालते, हट जा कह के नहीं निकालते, आप उसे डांटते हैं, ए दुष्ट आत्मा निकल जा। हाँ या ना? और बाइबल कहती है वो आपकी डांट को समझता है, आपकी डांट को सुनता है और निकलता है। जिस चीज में आप जोर नहीं लगाएंगे वो चीज कभी फलवंत नहीं होगी। जिस चीज में आप आराम से बैठे, आपका खुदा भी आराम से बैठे, उस चीज में कभी आप फलवंत होते अपने आप को नहीं देखते, क्योंकि बाइबल ऐसा बयान करती है कि परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश किया जाता है। आमीन। इसलिए 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने क्या किया था? वो अपने घर में नहीं बैठी रही कि काश प्रभु यीशु मसीह यहां से निकल जाए, कहीं ऐसा हो जाए कि जब वो मेरे शहर में आएगा तब मैं देखूंगी, निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती हूं ना, मेरे को रोग है ना। काश मैं चल सकती होती, क्योंकि अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, पैसे देने के लिए बस का किराया, गधे का किराया भी नहीं है, तब बसें नहीं होती थी। तो बाइबल कहती है उसने प्रबलता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। कैसे? उसने कहा मैं जाऊंगी और यीशु मसीह के पलड़े को छूंगी, जबकि उसे छूना आम बंदे के लिए मुश्किल था, तो एक बीमार बंदे के लिए तो असंभव की तरह था। पर बाइबल कहती वो गई और परमेश्वर को छुआ। हाँ या ना? हर चीज का एक प्राइस है, हर चीज का एक मूल्य है। जो महंगी है, जो अच्छी, उसका एक मूल्य आपको देना पड़ता है। यहां तक कि इस चर्च में आने का मूल्य भी आपने दिया होगा। आपने काम छोड़े होंगे आज, हाँ, जल्दी छुट्टी की होगी, कई तरह की बातें सुनी होंगी, फिर आप यहां पे पहुंचे हो और परमेश्वर आपका आदर करेगा, क्योंकि जो उत्तम चीजें हैं उन्हें लेना आसान नहीं, उनके लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं जीवित चर्चों में जाओ, जहां जहां गवाहियां होती हो, जहां जहां काम होते हो, वचन होता हो, प्रचार होता हो, यीशु मसीह का डर मानना सिखाया जाता हो, वो चर्चे चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, क्योंकि जिस चीज के लिए आप जोर नहीं लगाएंगे और जिस चीज की वैल्यू आप नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ में फिर बरकत नहीं आ सकती। उसमें लिखा प्रबलता से प्रवेश किया जाता है परमेश्वर के राज्य में। कैसे प्रवेश किया जाता है? प्रबलता से प्रवेश किया जाता है। जोर लगा के लिखा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया जाता है। तारीफ करो इस गवाही के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए।
आप तैयार हैं प्रबलता से प्रवेश करने के लिए? आप इमेजिन करो, आप सोचो, प्रार्थना करने के लिए भी आपको जोर लगाना पड़ता है। कई तरह की रुकावटें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके घर में से ही, आपके बाहर में से, आपके दोस्तों में से कोई ऐसी बात कर देगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, हाँ या ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान जानता है आप कुछ करने जा रहे हो ऐसा जो उसके राज्य को प्रभावित करेगा। अपने केस के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जो केस, जो काम आप प्रभु से चाहते हो, उसको सोचो, उसको एक तकड़ी पे रखो और दूसरी तकड़ी पे ये सोचो कि इस काम के लिए जितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी, मैंने की है या नहीं की? या मैं एक जीनी की तरह विश कर रहा हूं कि चिराग घिसा, जीनी निकला और बोला मुझे ये चाहिए तो मिल गया। आपका परमेश्वर जीनी नहीं, वो असली वाला है जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, जो कोई ढूंढता है वो, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, जानता है पर देता नहीं। देता वो तब है जब तुम मांगता है, क्योंकि मांगो तो दिया। कितनी सिंपल, कितनी पावरफुल टीचिंग है परमेश्वर की। परमेश्वर को पाना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं। उसकी टीचिंग ऐसी नहीं है, उसका वचन ऐसा नहीं कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। एक अनपढ़ भी उसे समझ सकता है, एक डॉक्टर भी उसे समझ सकता है। आमीन। उसने कहा अगर तू मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? प्रबलता से तुझे प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, बोने के लिए तुझे जोर लगाना पड़ेगा, प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा मेरे राज्य में आने के लिए। हालेलुया। इसलिए 12 साल वाली वो औरत घर में नहीं बैठी रही। आप जक्कई को जानते हैं, अब जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको लगता है किसी मिनिस्टर की बात हो रही। हाँ, मैंने कहा जक्कई को जानते हैं कि नहीं? लिखा वो नाटा था। जब मुझे मालूम हुआ उसे कि परमेश्वर ने यहां से निकलना है आज, तो लिखा वो रास्ते में एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए। बाइबल कहती वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक मेयर था, मेयर बोल सकते हैं शहर का, एक प्रदेश का वित्त मंत्री बोल सकते हैं। जब उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह ने निकलना है तो उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं कहा अरे यार मैं तो इस शहर का मेयर हूं, वित्त मंत्री हूं, मैं तो इस प्रदेश का, अगर किसी पेड़ पे चढ़ जाऊंगा किसी बंदे को, किसी संत को देखने के लिए, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी पोजीशन का क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे आ। जिसने अपने आप को नीचा किया मैं उसे ऊंचा करूंगा, जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा मैं उसे नीचा करूंगा। लिखा जक्कई प्रबलता से प्रवेश करता है, गूलर के पेड़ पे चढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ से, जब कभी भी जक्कई से नहीं मिले और भीड़ से होके परमेश्वर जक्कई को बोलते हैं हे जक्कई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और बाइबल कहती जक्कई ने घर जाके परमेश्वर को बोला परमेश्वर आधी प्रॉपर्टी में कंगालों को देता हूं, जिससे फालतू लिया 4 गुना वापिस करता हूं। परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमीन। आप इमेजिन करो अगर जक्कई शर्मा जाता तो उसका कुछ न बनता, अपनी इज्जत की परवाह करता तो कुछ न बनता। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना? प्रबलता से। हालेलुया। कैसे प्रवेश करना उसके राज्य में? प्रबलता से कहता प्रवेश करना। आमीन। एक स्टोरी बाइबल में लिखी, जब लूका 17 उसकी 10 आयत को पढ़ते, उसने कहा इस रीति से तुम भी उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, हमें जो करना चाहिए था हमने वही किया है। यह बड़े सुनने वाला एक दृष्टांत है बाइबल में। उसने कहा तुम में ऐसा कौन है जिसका दास, जिसका नौकर खेत में काम करता हो या भेड़े चराता हो, जब वो काम से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ।
और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? यह दृष्टांत बड़ा सुनने वाला है। उसने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हो और वो नौकर को बोले कि जब वो खेतों से आए अपना काम करके, तो वो नौकर से कहे, भाई तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। कहता ऐसा कोई नहीं है। कहता वो नौकर से ये कहेगा, अब तू काम कर आया है बाहर का, अब ऐसा कर खाना बना ले, और जब मैं खाना खा लूं उसके बाद तू खा लेना। हाँ, कहता जब ऐसा हो तो क्या मालिक नौकर का एहसान मानेगा? कहता नहीं। क्यों? क्योंकि उस मालिक ने उस नौकर को हजारों अशरफियों में, लाखों रुपयों में उसके घर पे पैसा दे के उसे खरीदा है। पुराने टाइम में जो नौकर, जो स्लेव होते थे, वो आज के स्टाफ की तरह नहीं होते थे। जो पुराने टाइम में नौकर होते थे वो बाउंड स्लेव होते थे कि जब उनको खरीद लिया जाता था, जब उनको ले लिया जाता था, तो चाहे वो मालिक रात के 12 बजे तक काम कराए तो वो उसका एहसान नहीं है नौकर का कि ये 12 बजे तक काम करता है। चाहे वो थोड़ा काम करे चाहे ज्यादा करे, मालिक के ऊपर कोई एहसान नहीं, क्योंकि मालिक ने सब पैसा दे के उसको खरीदा है। कितनों को समझ आई इतनी बात? यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम्हें जो दिया गया था तुमने वही किया, तो बोलो हम अनप्रॉफिटेबल दास हैं। निकम्मे गलत शब्द है हिंदी में, असली शब्द है अनप्रॉफिटेबल। कहने का मतलब यीशु मसीह का यह था कि चाहे तुम चर्च में आओ, चाहे तुम प्रेयर भी करते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, पर कहता वो परमेश्वर को कोई भी प्रॉफिट नहीं है उसका, वो तुम्हें। परमेश्वर तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा, तुम उसका एहसान मानोगे, चाहे तुम जितनी मर्जी चर्च में या कहीं भी काम करते हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? उसने आपको आज 2 वचन दिए हैं। पहला क्या? कि जब उसके राज्य में प्रवेश करना तो कैसे करना? प्रबलता से, आराम से कुछ नहीं होगा, फोर्सफुली। दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगा? प्रबलता से। उत्तर कैसे आएगा? प्रार्थना, प्रबलता से। 4 घंटे नहीं आया, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, प्रबलता से। और दूसरा कहता, जब तुम बरकत अगर लेना चाहते हो तो अपने आप को एक बॉन्ड सर्वेंट, एक बंधा हुआ अपने आप को नौकर समझना, जिसको खरीद लिया गया है। अगर उसका मालिक ज्यादा काम ले या कम ले, वो शिकायत नहीं कर सकता और हमेशा अपने मालिक का एहसान माने। आज अगर किसी को चर्च में ड्यूटी दे दो तो एक शेर में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गलत फहमियों के सिलसिले ऐसे हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। हाँ, हर ईंट ये सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। जो मैं ना वहां दीवार तो टिकजू थे, तो परमेश्वर कहता है इस ईंट को निकाल। क्या गिरी दीवार? नहीं। दूसरी ईंट ये सोची, निकाल इसको भी, निकाल दिया। क्या गिरी? नहीं। ये वो दीवार है बिना ईंटों के भी खड़ी रह सकती है। तो 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। पहला, प्रबलता से प्रवेश करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आमीन। अब आराम से बैठे रहेंगे, अब आराम से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप स्वर्ग जाएंगे? हाँ जाएंगे। खुदा बरकत देगा, पर आपकी डेस्टिनी आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको प्रबलता से उसके राज्य में प्रवेश करना नहीं आता। तो लोग गैदरिंग में बढ़ना चाहते हैं, लोग आशीष में बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल बरकत में बढ़ना चाहते हैं। फाइनेंशियल बरकत कभी नहीं आएगी चाहे आप 10 घंटे प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो भी, जब तक आप बोने वाले इंसान नहीं। एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। उसने कहा, जब मेरे को 350 नायरा मिलते थे, नायरा मतलब नाइजीरिया का ये मनी है, रुपया है, मतलब 70 रुपए इंडिया के, आज से 40-50 साल पहले, तभी भी 35 रुपए, 35 नायरा वो निकालता था। गरीबी से गरीबी, आपने गरीबी देखी नहीं है, इंडिया वालों ने गरीबी नहीं देखी। नो 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 नो, आपने गरीबी नहीं देखी। इंडिया के लोग गरीब
वैसे गरीब नहीं, जो असली गरीब अगर देखने हैं ना, अफ्रीका में चले जाओ, मिट्टी खाते हैं उधर लोग, मिट्टी की चक्की बना के। जब ये सोशल मीडिया पे चला था, उससे कई साल पहले मेरे को ये चीज मालूम थी, क्योंकि मैं वहां देख के आया हूं। मिट्टी खाते लोग, मिट्टी को नमक डाल के ऐसे उसका बना के गारा, और मिट्टी की कोलियां बना के ऐसे टिक्की बना के खाते लोग। खाना नहीं है उधर पूरे। अगर आप अफ्रीका में आप खाना खा रहे हो और आपने इतने चावल प्लेट में छोड़ दिए, आप गए, लोग आप गुस्सा करेंगे, आप पे आपकी बेइज्जती करेंगे। अरे खाना छोड़ दिया इतना प्लेट में। वैल्यू अगर खाने की कहीं समझनी है तो अफ्रीका जाके समझना, इंडिया में समझ नहीं आएगी। यहां खाना बहुत आयत में है, सस्ता है, यहां पे बहुत सस्ता खाना है इंडिया में। जो चावल आप 20 रुपए किलो खाते हो, वहां 100 रुपए किलो और मिलता नहीं है। उस गरीबी से गरीबी जगह में जब उसको पैसे मिलते थे, गरीबी में टाइथ निकालता था। आज जब चर्च बढ़ानी होती, जब चर्च बड़ी करनी होती, वो 2-2 हजार एकड़ लेते हैं एक दिन में वो पास्टर, और कभी 35 नायरा टाइथ निकालता था। कहता गरीब हो, अमीर हूं, मैंने टाइथ निकालना भूला नहीं हूं। आमीन। आप प्रेयर कर करके थक जाएंगे, हे परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकाल, और परमेश्वर कहेगा मैं नहीं निकालता, क्योंकि मैंने निकालने का अधिकार किसको दिया? मैंने चर्च को अधिकार दिया। तू अपने मुंह से कह दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। पर आज का विश्वासी क्या बोलता है? हाय मेरी भूआ ने मेरे ते कुछ करता सी, तद ना मुझे प्रार्थना बेनी है, ऐदा ऐदा हुंदा। आप इतना दुष्ट आत्मा को स्वीकार करते हो, इतना दुष्ट आत्मा करते हो, वो जाना चाहता है पर जा नहीं पाता आपके अपने शब्दों के कारण। वो जाना चाहते हैं।